बहुत बड़ा साहूकार है यार। बाप दादे भट्टा पे ईंट डोट डोट मर गए तेरे अच्छा और जौआ तुम नंगो करके देख लो। हालांकि मैं किसी को बताऊंगा नहीं इस बात को। कौन सी बात गुरु? मेरा भाई भट्टे पे ईंट ढोता है, 3 पहिए वाली गाड़ी चलाता है ईमानदारी से। अच्छा फोटो है वीडियो है। गुरु बताइए मत ही जा बातें का हुए। बताऊंगा नहीं मुकेश भैया जी भाई मैं जानू या मुकेश भैया जाने नहीं जाके तीन की जिनकी 3 पहिया बैटरी वाली है यार। वो कौन सी होते हैं ना किंगे ना बात कहनी चाहिए। कोई बात ना है, घर की बात है। मने कर रहे नीचे भैया ऐसे मत क्यों बता मत ही सब। अरे देख ले अपने नंबर बोलियो। देख लियो मानेंगे तो ही फिर के बागे ना ना ना। आपने उधर से कहा क्या कहा? जिसमें से निकला है उसी में घुसेड़ दूंगा। वाह कौन से वेद की बात है भैया जी? कौन से वेद में ते आइए दंगल हार जाइयो। जो भाई तुम जंगल हार जाइयो। घुसेड़वे में और निकारे भी दंगल हरा देवे में भाई। हाँ तो फिर जीवन बेकार है। कैसी बात कर रहे हो यार? अब तो फिर बोले क्या बोले? ये बूढ़े बूढ़े भी चुम्मा उधार मांगेंगे। वाह क्या बात है। कौन सी भागवत में लिख रही है? उसके बाद आखिर ही कर दो। आखिर हाँ मेरे भैया को सारो है भाई। हमारे घर में बहन बेटी है, हम तो कहूँ के सारे बनेंगे, कहूँ ना कहूँ व्यवस्था करेंगे, ब्याह करेंगे। सही बात है। हम तो सारे हते हैं पर तुम इतने हरामी हो। तुम अपनी बहन बेटी अपने खूंटा पे बांध के रखो तो तुम्हारी ना ब्याई जा भाई कहूँ। वाह बहुत सुंदर। अपने घर में ही कर लियो तुम सट्टा कट्टा। बहुत सुंदर ये पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। ये बात दिल्ली तक जाएगी। तुम जितने बदतमीज बनते हो ना, हाँ तुम जैसे बदतमीजों के ट्रीटमेंट करके अब मैं सभ्यता पे 2-3 साल से आया हूँ। हाँ पर जी आज मानेंगे ना, आज करवाए के जे वही अखिलेश हो बुखार आवो तो तुम्हें जाए मारे। हाँ बाओ गारते मत करवाओ कार्यक्रम। भूल ले हो तुम विवादन ने। हाँ चढ़ी आयो आयो बुखार आए बारों ने खातिर में देखो आयो। उसके बाद बिल्कुल एक नया नवेला दोहा आया। हाँ क्या? खत्म मसालो है गयो कछुने त्यारे पास। अच्छा रसियाबाजी छोड़ के कहू खेत में खोदो। घास खोदेंगे भाई। हाँ चोना खोदेंगे। रसियाबाजी ते काम तो चल जाओ। 2 भैंसे एक आध गई हुए किसान के बेटा है। जब खेत तो हम करेंगे, भैंस बोई पालेंगे तो घास हम खोदेंगे। सही बात है भैया वही खोदेंगे। तेरी तरह बेशर्मी तो लादी ना जा रही तो 4 बकरियां मंचा जाई मेड़ पर छोड़ दे तो रोज पिट रो रहे हमको। अच्छा भाई धन्य। सुनो बकरिया बकरी ने ढंगते रखाओ। जे काम तो हमारो है गुरु। ए, तू काई बोल रहा है? सालेन फिर तो लगेगा दूसरा। बाबरो देख रहा है, देख रहा सीलू भैया कहां से शुरू हुआ कंसरो। आइए आपने कह दिया कि सब शराब पी के हैं। अच्छा मुकेश भाई मशीन मंगाइए। सरस्वती साक्षी है, सरस्वती साक्षी है। आज को पेमेंट छोड़ो और 50,000 रुपए इनाम के दियो। तुम अखिलेश से शराबी घोषित करा जाओ तो। हाँ क्या बात है। हाँ पौआ पी रहे हैं। मैंने एक लाइन क्या बोल दी चाचा जी? ये तो रोज दूध पीते हैं भैया। खुद पौआ पी के हाथ पांव कांप रहे गावे में। जो जितना करंट दिखाया जा रहा है सब देसी को क्वार्टर लग रहा है। अच्छा हाँ। वाह सही कह रहे हैं यार। तो मैं कहूँ उन्हें फूक मार दी तो उड़ जाओगे तुम। हाथ अगरबत्ती है रे, पाम मोमबत्ती है रे। हाँ। आदमी जोर है दिखा रहा हूँ, पजामा में निकल जा रहा है। भूखा गई तुम्हारी भूखा गई बियर वानी कहाँ है भाई? तो बुलाओ ना बहुत तो 2 बात होंगी। सीनू भैया बुला यार भाई हमने। आपकी तरफ से गीत हुआ है। हाँ हेलो कहाँ है भाई? छंद बंद का जवाब दूंगा बाद में, पहले अपने गीत का जवाब सुनो। हाँ जो जटिल गीत गाया है तुमने। आपने कह दिया उधर से, यहाँ लिखने वाले बहुत बैठे हैं। आपने कहा 2 प्रयोग कर दिए, सुनते नहीं हो तुम। नहीं अपने मन में मस्ती मौज मनाई है। मनाइए मौज मौज मनाई है। तूने ये परिवार पे द्योज ठनाई है। सुनाइए।
भरवाने को रक्त की हौज तनाई है, हाँ इसने नामर्दों की फौज बनाई है। ये बात हाथरस में लेके चले जाइयो जब पंचायत तुम जो लड़ाई का है, अगर एक ऊ शायर कह दे तो खिच्चो आटे बहने को चेला बन जाऊंगा, कापी कलम तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। क्या दे ना, वो तो वो ये पुआ पी के आए, लो पी लो दूधी आ जाओ। जवाब किसे कहते हैं? आपने जितने भी काफिया प्रयोग किए हैं, आपका एक भी काफिया मेरी रचना में आ जाए हाँ तो जूता मार देना फेंक करके, जवाब उसे कहते हैं। क्या बात है? दिखा साहब, क्या तुम्हें पता है गुलशन? हो हो आप बोले किच्ची कर गई। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं? क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं। कल्याण बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। उधर से भीष्म पितामह कह रहे हैं, पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ गए भीष्म पितामह से मिलने। हर सुबह को सूरज उगता है और साँझ भय पे ढलता है। सरसैया पे यहाँ पड़े पड़े तन बदन ये जल बिल जलता है। जय हो। आपने कहा, अब मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने पूछा, प्रभु किस जन्म की सजा मिली है जो मैं सरसैया पर लेटा हुआ हूं? आखिरकार इतना कष्ट क्यों मिल रहा है मुझे इस जीवन में? भीष्म पितामह उधर से पूछ रहे थे। भगवान श्याम सुंदर ने कह दिया, याद कीजिए 101 में जन्म में आप एक राजकुमार थे और जब रथ से निकल करके जा रहे थे तो रास्ते में तुम ही, जिसे आप लोग जानते हैं अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता है उसको, तुम ही पड़ी हुई थी, तुम ही को बाण की नोक से उठा करके रास्ते से फेंक दिया और रास्ते से उठा करके फेंका तो वो एक कांटों की झाड़ियों में जाकर के गिरी, उसका पूरा बदन कांटों से छलनी हो गया। उस जीव ने भीष्म पितामह को श्राप दिया, जिस प्रकार का कष्ट मैं भुगत रही हूं या मुझे अनुभूति हो रही है, उसी प्रकार के कष्ट की एक दिन आपको अनुभूति होगी। मैं सही कह रहा हूं? इस कहानी से परिचित हो तो एक बार तालियां बजा दें आप लोग। अब आपने कहा कर्म योग, कर्मवीर, सच्चा योद्धा, तो भीष्म पितामह थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक करके देखिए आपने किया क्या है। पाप करने वाला जितना पाप का भागीदार होता है, अनिया ठाकुर, पाप करने वाला जितना पाप का भागीदार होता है, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी इंसान पाप होते हुए देखे उसका विरोध न करे,
वो भी उतना ही पाप का भागीदार होता है। याद कीजिए जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सबसे आगे की पंक्ति में गुरु द्रोण और पितामह भीष्म आप बैठे थे और आप उठ करके विरोध कर देते कि ये घर की पुत्र वधू है, इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो उस दुशासन की इतनी औकात नहीं थी, वो द्रौपदी का चीरहरण कर जाता। सुनो मैं बोल रहा हूं, जिस दिन चीर खिंचा द्रौपदी का, दुख में ये कारत नहीं होता। जिस दिन चीर खिंचा द्रौपदी का, तो दुख में कारत नहीं होता। ये जवाब पर आशीर्वाद स्वयं में बहुत अच्छे लेखक हैं हमारे सुबोध कुमार उपाध्याय जी, गांव पचपेड़ा मारेरा से, उनकी तरफ से आए, बार बार हृदय से साधुवाद है। दुख में ये कारत नहीं होता, और सही हो तो तालियां, निर्णय ईमानदारी का होना चाहिए। आज बोल रहे हो, आज अनुशासन याद आ रहा है। उस दिन आप बोल जाते, आज ये महाभारत नहीं हो। अरे उस दिन आप बोल जाते, आज ये महाभारत नहीं होता। सुनिएगा, ये पाप हृदय में भरा हुआ, 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 जाने क्या कराने वाला है। ये पाप हृदय में भरा हुआ, जाने क्या कराने वाला है। और अर्जुन और सभी पांडव चल रहे हैं, तो एक पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। भीष्म पितामह, ताकतवर सेना आपकी, ताकतवर योद्धा आपके पक्ष में, तो कहना क्या, कन्हैया कहते हैं, जाने क्या कराने वाला है। जो धर्म मार्ग पे चलता है उसे कौन हराने, जो धर्म मार्ग पे चलता है उसे कौन हराने वाला है। धर्म मार्ग पे चलता है उसे कौन हराने वाला है। जैसे को तैसा ही मिलता, जैसे को तैसा ही मिलता, क्योंकि विधि का लेख ना टलता है। जैसे को तैसा ही मिलता, क्योंकि विधि का लेख ना टलता है। अब ये कवि का भाव कह रहा है, सीलू भाई, विधि का लेख ना टलता है। अब आप लोगों का आशीर्वाद हो जाए, पीछे तक मेरी लाइन में दम हो तो, क्योंकि विधि का लेख ना टलता है। सुबोध चाचा, बिन ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है, एक पत्ता तक नहीं। ये 51 रुपए का पुरस्कार कुमोद कुमार जी नयाबाद से, उनकी तरफ से आया, बार बार हृदय से साधुवाद है। अब दूसरी पंक्ति में युधिष्ठिर कहने लगे, आज धर्म याद आ रहा है आपको, पिता में याद कीजिए उस दिन को। जय हो। आज धर्म की बात करो, आज धर्म की बात करो, पाप किया अत भारा है। आज धर्म की बात करो, पाप किया अत भारा है। आज धर्म की बात करो, पाप किया अत भारा है। सात सात योद्धाओं ने इकला अभिमन्यु मारा है। और साथ साथ योद्धा
किले से लड़े तो ये वीरों की दुर्बलता है। जब साथ साथ अकेले से लड़े ये वीरों की दुर्बलता है। रुक जाओ शर्मा जी। अशोक कुमार पंडित जी सिकंदरपुर वालों की तरफ से पुरस्कार आया है, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। ये वीरों की दुर्बलता है, बिन ऊपर वाले की मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता है एक पत्ता तक। भाई धन्य हमें भैया। भाई मामा मैं भिखारी ने को कोई इलेक्शन करवा दूं ना, मुझे गर्व है कि मैं मामा 2-4 वोट से फिर जीत के आवो भारत। वाह वाह। पूरे भारत के भिखारी ने हरा देगो। एक गिलास में चाय पी आए। पैसा में उधर नहीं पड़े बताओ यार। चाय वगैरह रे यार बोलते हो मामा है रसिया वारो। हाँ, 350 रुपया करेगा मेरे की कर जान दे 600 कर जान दे ले पकड़ ठीक है छोड़ो बात है। ले ले पर बताएंगे ना जब बातें काबू हम। गाँव तो क्यों नहीं मामा वही तो भाई बात है। सुनिएगा। अरे चाप चढ़ा लई धनुष पे अब ये देख चाप चढ़ा लई। अरे कोई चाप भैया चाप में गौर करो भाई। अरे देख चाप चढ़ा लई और धनुष पे अब ये पर तुम्हें एक अवसर देंगे। अरे पर तुम्हें एक अवसर देंगे। अरे जैसी भाषा में हाँ कोई तुम समझोगे और हम बेसो ही कर देंगे। जैसी भाषा में समझोगे ऐसो ही उत्तर देंगे। और बालक तुम तो हो नादान बालक। क्या हो भाई? अरे बालक तुम तो हो नादान। चेक करो मशीनरी। ये सामने वाले बंद हो गए। चेक करो भैया मशीनरी है। अरे नादान और अभी नहीं तुमको है ज्ञान। अरे भूले आप सभी सम्मान। अरे भूले आप सभी सम्मान। आप सभी सम्मान वैसे ये प्रबोध हो भूले। देखिए आराम से कर लो भाई साहब, आप आराम से कर लो इसको।